नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही अनुरोध करने जा रहा हूं कि जो पद्म पुरस्कार हैं उनमें उत्तराखंड के जो लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनका नाम भी शामिल किया जाए। इसी बारे में विस्तार से कहूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि ये जो चैनल है संपादकीय न्यूज, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बात करते हैं फिर पद्म पुरस्कारों की। पिछले कई सालों से, ये कहें कि पिछले कई दशकों से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की मांग हो रही है। अब मांग से पहले लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकारें ये खुद ही काम ये करते हैं। पहले सेंटर में यूपीए की सरकार थी, और यानी कांग्रेस जो नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, और अब कांग्रेस की जाने के बाद अब है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। लेकिन इस पूरे दशक में हम देख रहे हैं कि किसी भी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने नरेंद्र सिंह नेगी का नाम का संभवतः सिफारिश ही नहीं की। अभी कुछ दिनों पहले फिर एक विज्ञापन आया था, उसमें सरकार ने एक और ऑप्शन दिया है कि लोग खुद भी अपना नाम प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं नरेंद्र सिंह नेगी जी का स्वभाव, वो खुद अपने नाम का नामांकन कभी करेंगे नहीं। मुख्यतः होता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं वो रिकमेंड करती है नाम, या एमपी, मिनिस्टर वगैरह ये भी कर सकते हैं। सरकार के पास नाम जाते हैं, सरकार फिर अपनी एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है या सुरक्षा एजेंसी है, जो भी है, उनसे उस व्यक्ति के चरित्र जो है या उसके बारे में जो भी उनकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानकारी देते हैं कि कहीं ये अपराधी तो नहीं है, कहीं ये सजा प्राप्त तो नहीं है, कहीं ये विदेशों से जुड़ा तो नहीं है। इस तरीके से कई काम होते हैं, होने भी चाहिए कि चाहे सही व्यक्ति को मिले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या ऐसा है कि आपके पास, यानी सरकार के पास मैं कह रहा हूं, कि ऐसे व्यक्ति का नाम ही नहीं आ रहा है, कोई सिफारिश ही नहीं कर रहा है? संभव 2-3 साल पहले, संभवतः 2021 में जो मुख्यमंत्री धामी हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर वादा भी किया कि सरकार नरेंद्र सिंह नेगी का नाम भेजेगी, सिफारिश करेगी पद्म पुरस्कारों के नाम। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तरह के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और आमतौर पर जो लोग होते हैं, पहले की मैं बात नहीं करूंगा, अब तो ये हम सभी कह सकते हैं कि अब जन जन के बीच से और सही लोगों को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जमाने में जब हम जनसत्ता में थे तो एक खबर छपी थी, उसमें यह था कि मध्य प्रदेश के एक बच्चे ने एक वृद्ध को नदी से में डूबने से बचाया, और उस बच्चे को जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो बच्चों को दिया जाता है, जो हाथी पे सवार होते थे वगैरह, उनको 26 जनवरी के जो परेड होती है उसमें पुरस्कार दिया गया था। बाद में जब उसकी छानबीन हुई तो पता चला कि उस लड़के ने चंबल इलाके में अपने दादा को ही पानी से बचाया था, डूबने से नदी में। और वो नदी ऐसी है कि बरसात, श्रावण और भादव के महीने में भी, हमें कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में भी उस नदी में अधिकतम पानी आए, वो घुटनों से ऊपर नहीं जाता, एक छोटी सी कोई नहीं। और वो नेता थे कांग्रेस के, ये बड़ी चर्चित हुई थी खबर। यानी पहले के पुरस्कार ऐसे दिए जाते थे। इसके अलावा दिल्ली में, मैं खुद जर्नलिज्म में हूं तो मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे पत्रकारों को भी दिया जो सरकार का ढोल पीटते थे, और खास तौर पर एक विचारधारा से जुड़े थे, जो बहुसंख्यक समाज को हमेशा एक चिढ़ाना जैसे ऐसी खबरें करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, अच्छे लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अच्छे लोग छूट भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं यही कहने जा रहा हूं कि इस प्रक्रिया में आप जिन लोगों को दे रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे नाम दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को नाम दिए, जो सम्मान दिए जा रहे हैं, वाकई में इनको कभी मिलता नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ वे लोग भी छूट जा रहे हैं जो उसके असली हकदार है। अब मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूं, एक जो कल ही मैंने पढ़ा था इसको, और ये लिखी है उत्तराखंड के ही एक अच्छे गायक हैं, आप एक लेखक, गीतकार, आपने सुना होगा कि मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, ये जो बहुत फेमस गीत है, वो लिखा है मदन मोहन शुक्ला। वो कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं हीरो के तौर पे, और या अन्य जो नायक सहनायक या चरित्र भूमिका जो होती है उसमें बहुत एक्टिव हैं।
गढ़वाली के बड़े अच्छे वो हैं, लेखक हैं, कवि हैं। उनकी एक मैगजीन भी आती है, चिट्ठी पत्री, गढ़वाली में, और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उनके कई गीतों को गाया है। मतलब वो एक ही उसके हैं। और मेरे चूंकि मित्र हैं, परिवार से हैं, हम गांव एक आसपास ही हमारा पुराने मित्र है, तो मैं उनकी जो रिपोर्ट है उसको विश्वसनीय मान के पढ़ सकता हूं कि इसमें एक एक शब्द सही है। अब आप लोग उसको सुने। मदन मोहन डुकलान जो देहरादून में रहते हैं, मूलतः हमारे जो पौड़ी गढ़वाल जिला है, रिखणीकाल ब्लॉक के हैं हम लोग, पास ही हमारे गांव का खनीता है, मेरा करीब। अब सुनिए वो क्या लिखते हैं। डुकलान लिखते हैं, विगत वर्षों की तरह वर्ष 2024 के लिए भी पद्म पुरस्कार प्रदान के लिए भारत एवं उत्तराखंड सरकार पर सरकारी स्तर पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू गीत, संगीत, भाषा, बोली पर विगत 5 वर्षों से निरंतर कार्य करने वाले नरेंद्र सिंह नेगी जी को इस पुरस्कार हेतु कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि इस क्षेत्र में अन्य लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वैसे 2 वीडियो मेरी इस मुद्दे पर इस चैनल में है, एक हिमालय लोग में भी है, और हिमालय लोग में भी आप देख लीजिए कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को क्यों नहीं दिया गया जाता है पद्म पुरस्कार, वो है। लेकिन खैर मैं अभी इनकी मदन मोहन डुकलान के उसको पढ़ लेता हूँ। उत्तराखंड के गीत संगीत में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा जो कार्य किया गया है वह भारत व उत्तराखंड सरकार को पता ही न हो, किंतु उत्तराखंड का जनमानस उनके इन कृतित्वों से परिचित है। यदि नेगी जी को यह पद्म पुरस्कार प्राप्त होते थे, इससे उत्तराखंड का साहित्य व संगीत पुरस्कृत होगा, उत्तराखंड का जन जन पुरस्कृत होगा। पुरस्कृत साहित्य व संगीत को उत्तराखंड से अन्य प्रदेश, देश, दुनिया के सामने ये जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे असम के भूपेन हजारिका मात्र असम की ही नहीं विश्व की धरोहर है। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा संस्कृति पर जो कार्य किया गया वह स्वनाम धन्य भूपेन हजारिका से कम का नहीं है। श्रीमान हजारिका जिस समाज से आते उसकी जीवंतता जग जाहिर है। जो समाज मनुष्य जीवंत है उसे ही इस योग समझा जाता है। मृत अथवा सुप्त समाज इन पुरस्कारों का क्या किसी भी सम्मान आदि का पात्र नहीं है। वे आगे लिखते हैं, अतः उत्तराखंड के जन जन से यह अपील है कि वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए उत्तराखंड एवं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु तो अपने सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया व किसी अन्य का उपयोग करने की कृपा करें। अपने ग्रुप आदि में भी प्रचार प्रसार का निवेदन करने की कृपा करें। धन्यवाद, आभार। और मैंने मदन डुकलान के इसी आग्रह को स्वीकार करते हुए यह वीडियो बनाने की एक मैंने कोशिश की कि जनता के सामने मैं इसको रखूं। अब मैं पिछली बार पे बता देता हूं, नरेंद्र सिंह नेगी हैं कौन? आप उत्तराखंड के किसी भी एक व्यक्ति को पूछ लेंगे, वो बता देंगे नरेंद्र सिंह नेगी कौन है। वो लेखक ही नहीं है, कवि नहीं है, गायक ही नहीं है, बल्कि वो उस समाज की से भी आते हैं जो सरकारी तंत्र चाहे कोई भी है उस गलत करता है तो उसको उंगली दिखाने का काम करते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी संगीत तो है उनका, गीत तो है ही उनका, लेकिन वे उन शब्दों को भी जिंदा कर लेते हैं या जो मर रहे हैं गढ़वाली भाषा के। ये जो गढ़वाली भाषा घरों में नहीं बोल रहे लोग, उसके गीतों के माध्यम से कम लोग उसकी तरफ जो शहरों में है, महानगरों में है, विदेशों में आकर्षित होते हैं। बस मुझे लगता है कि सरकार उनकी यही कमी मानती है कि उन्होंने कुछ गीत ऐसे रचे जो सरकार को चुभते हैं। सबसे पहले तो ये था, एक गीत गाया था उन्होंने जो माना गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनका वो एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, उसमें था कि नौछमी राणा। और उस गीत का जो पूरी कथा कहने की जरूरत नहीं है, ये राजनिवास जो आंध्र प्रदेश देश की जो घटना हुई थी वो उसका सबूत है। अब आते हैं एक और मुख्यमंत्री, ये थे कांग्रेस के। तो जाहिर है कि जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता के लिए एक बहुत बेहतरीन उनके जो पर कटाक्ष करते हुए गीत था, तो जाहिर है कांग्रेस की भी थी। इसे कांग्रेस के चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कांग्रेस के विजय बहुगुणा हो, चाहे हरीश रावत, संभवतः इन्होंने नाम नहीं भेजा, एनडी तिवारी तो क्यों भेजते। अब बात करते हैं बीजेपी की। एक गीत और आया था, कद का खलो, और यह माना गया या ये आरोप लगा कि यह गीत रमेश पोखरियाल निशंक पे। और प्रधानमंत्री जी, हम इसमें कुछ भी नहीं कह रहे निशंक कैसे हैं क्या है, लेकिन यदि अच्छे थे तो आपने ही उनको मंत्रिमंडल से क्यों हटा दिया था?
क्यों उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखा गया था जब नई शिक्षा नीति लॉन्च हो रही थी। बाकी इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए वो गीत आज भी प्रमाण के तौर पर समाज के बीच, और समाज इसलिए उनके साथ खड़ा था। इसलिए बांध की जो हुए थे उनमें कई गीत ऐसे लिखे जो उन पे कटाक्ष होते थे कि जो हर घर जगह बांध 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 बना दिए, पूरी तबाह कर रहे थे पहाड़ों पर। उस पर भी था इस तरह के कि एक गीत उनका चुनाव को लेके भी था कि भाजपा ने रम पिलाया और कांग्रेस ने कच्ची, ऐसे कुछ था शराब पिलाने का। मतलब जो वाकई में पूरे भारत में है कि चुनाव के टाइम पे कैसे पैसा और ये खाना पीना दारू वगैरह बांटा जाता है, सब जानते हैं। ये कटाक्ष थे और भी इस तरह के कटाक्ष थे उनकी। यही नहीं है, उनकी वेदनाएं पहाड़ के जनजीवन पे है, पूरी संस्कृति है, महिलाओं पर है, किस चीज में नहीं। संभवतः कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर उन्हें अपनी आवाज न दी हो, कलम न उठाई हो। धामी, अब पुष्कर सिंह धामी तो संभवतः 2021 के आसपास ये वादा किया था। सारे आप गूगल में सर्च कीजिए, कटाक्ष से आता कि वादा किया है इन्होंने, अखबारों में छपी थी बात। लेकिन अब जिन्होंने भेजे नहीं भेजे, किस स्तर पर रुके, एजेंसी रोक दिया, इस बारे में छानबीन नहीं की गई। जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या जरूरत पड़ती है छानबीन उन चीजों पे करेंगे जिस पर समाज कुछ और चीजें, ये ठीक है सरकार का तय करना, लेकिन इससे निराशा का भाव आता है। प्रधानमंत्री जी 10 साल के पास जनवरी जो है परेड तो आपके ही नेतृत्व में होनी है, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के वासी कि इस बार पद्म पुरस्कारों में नरेंद्र सिंह नेगी का नाम अवश्य होना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिए, और इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने की इसे कोशिश कीजिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।